expression for electric field intensity at a given point due to an electric dipole in axial position को लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन भी कहा जाता है और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। एक्सियल पोजीशन का हिंदी, लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन का हिंदी और एंड ऑन पोजीशन तीनों का हिंदी होता अक्षीय अवस्था। तो यहाँ है कि एक विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अवस्था में दिए गए बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। तो क्या है कि हमने माना कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ए डैश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी अत्यंत अल्प अर्थात 12 है। इसका मिडिल पॉइंट ओ है, मिडिल पॉइंट ओ हो गया तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और यहाँ से यहाँ तक की दूरी L हो जाएगा और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण m माना। फिर माना कि मिडिल पॉइंट O से R दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है, अर्थात O से R दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है जहाँ विद्युत तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करना है। तो A से लेकर के P तक की दूरी तो R माइनस L हो जाएगा, क्योंकि O से P तक की दूरी R है और O से A तक की दूरी Q है। तो A से P तक की दूरी R माइनस L हो जाएगा और क्या है कि A से ये A डैश से P तक की दूरी R माइनस L हो जाएगा और A से लेकर के P तक की दूरी R प्लस L हो जाएगा। तो पहले इतनी बात सुनिए और आप अपने दिमाग में रखिए कि क्वेश्चन है कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय अवस्था में किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। आंसर में कहा कि माना कि A और A डैश एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके A पर स्थित आवेश माइनस क्यू और A डैश पर स्थित आवेश प्लस क्यू है, जबकि इसका मध्य बिंदु O लेंथ 2L और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m है। पुनः माना कि इस डाइपोल के अक्ष पर बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है जहाँ विद्युत तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करना है। तब A डैश P बराबर R माइनस L और AP बराबर R प्लस L होगा।
यदि ए डैश पर के प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 और ए पर के माइनस क्यू के कारण तीव्रता E2 माने तो E1 बराबर हो जाएगा, कल फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। क्यू के बदला में तो प्लस क्यू है बटा आर स्क्वायर एंड E2 यानी माइनस क्यू आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटा आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आर स्क्वायर का अर्थ है प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी, प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी r माइनस एल है। अतः आर स्क्वायर नहीं रहेगा बल्कि r माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये r का मतलब कि बिंदु A से P तक की दूरी, तो ये r नहीं बल्कि r प्लस एल हो जाएगा। तो ये कर दिया r प्लस एल का होल स्क्वायर। नाउ अगर E1 और E2 का रिजल्टेंट परिणामी E है तो E बराबर E1 प्लस E2। इसलिए आपको यहाँ चले आते हैं इम्प्लाई दैट E बराबर E1 के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा आर माइनस एल होल स्क्वायर प्लस E2 के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस क्यू बटा आर प्लस एल होल स्क्वायर। इम्प्लाई दैट E बराबर ये क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन कर देते हैं तो हो गया 1/r माइनस एल होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस एल होल स्क्वायर बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ये r प्लस एल होल स्क्वायर यहाँ चला जाएगा तो r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल होल स्क्वायर बटा r माइनस एल होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल होल स्क्वायर। और क्या है कि इम्प्लाई दैट E बराबर क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2RL माइनस एल स्क्वायर बटा वो क्या है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब क्या है कि एल स्क्वायर से एल स्क्वायर और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तब क्या हो गया कि इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2RL 4RL 4RL को लिख देते हैं 12 इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। और क्या है कि बराबर वो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू
Q into 2L into 2R बटा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। पुट R स्क्वायर डबल ग्रेटर देन L स्क्वायर एंड Q गुना 2L इज इक्वल टू द कैपिटल M। यानी कि आप जानते हैं कि ये डाइपोल है, ए से ए डैश डाइपोल है, और डाइपोल का लेंथ क्या बताया था कि लेंथ 12 का मान लगभग नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है। और एल तो हो गया डाइपोल का हाफ लेंथ, जिसका मान पॉइंट में आएगा, और पॉइंट का स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जबकि आर ओ से लेकर के दिए गए बिंदु तक की दूरी है, ये बड़ी क्वांटिटी है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसलिए आर स्क्वायर के वैल्यू के तुलना में एल स्क्वायर का मान लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसलिए ये लिख दिया कि आर स्क्वायर डबल ग्रेटर देन एल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर के तुलना में एल स्क्वायर नगण्य है। और कल ही आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बताया था कि डाइपोल पर स्थित आवेश Q और उसके लेंथ 12 का गुणनफल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अर्थात हेतना के बदला में कैपिटल M रख दें, ये 2R अपने जगह पर रहेगा, और इसको नेग्लिजिबल मानेंगे तो R स्क्वायर होल स्क्वायर का अर्थ हो गया R पर पावर 4। इम्प्लाई दैट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू M इंटू 2R बटा R पर पावर 4। ये एक R से एक R कट जाएगा। इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू दी 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू 2M बटा R क्यूब। यही आपका रिजल्ट हो गया। अक्षीय अवस्था में डाइपोल के कारण ये उत्पन्न चुंबक, ये विद्युतीय तीव्रता हो गया बिंदु P पर का। एकदम से आसान है। तो इसको देखिए, बोर्ड छोटा है इसलिए मिटाना पड़ेगा। अब इसको हम मिटा देते हैं, और मिटा के फिर चल रहे हैं कि आपको वही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए गिवन पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन का एक और भी हिंदी और इंग्लिश होता है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। क्वेश्चन वही है कि किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अवस्था में किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। यहाँ हो गया कि निरक्षीय अवस्था में, यानी मैग्नेटिक डाइपोल की निरक्षीय अवस्था में कोई बिंदु दिया गया है, वहाँ पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। इसके लिए हमने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ए और ए डैश। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है।
ये इसका मिडिल पॉइंट O है, ए से O तक की दूरी L, O से A डैश तक की दूरी L, और इसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट M है। अक्षीय अवस्था का मतलब कि ये एक रेखा जा रहा है, इसी रेखा को कहेंगे अक्षीय अवस्था में है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि ये एंगल अगर 90 डिग्री का बनता है, अर्थात ये एंगल भी 90 डिग्री का बनता है, तो ये अक्षीय अवस्था में है और निरक्षीय अवस्था में है। और यहाँ पर कहा था कि ये डाइपोल है और इससे ये दूरी पर लिया, तो यानी डाइपोल के रेखा पर लिया, अक्ष पर लिया, तो वो अक्षीय अवस्था है। और अक्ष से 90 डिग्री के कोण पर लिया तो ये निरक्षीय अवस्था है। तो ये निरक्षीय अवस्था में है। इक्वेटोरियल या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का मतलब निरक्षीय अवस्था। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया कि R है। अब क्या है कि बिंदु A और P को मिलाया तो बेटा आप देख लीजिए कि इस ट्रायंगल का ये एंगल यदि थीटा मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि बेस L हो जाएगा और हाइट R हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस जो है √R² प्लस L² हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु P और बिंदु A डैश को मिलाया तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो R² प्लस L² हो जाएगा। और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। अब क्या है, ये प्लस Q आवेश के कारण, तो आपको कहा था कि जहाँ कहीं भी विद्युत तीव्रता निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला जाता है, तो वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज की कल्पना किया जाता है, यानी पॉइंट P पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो A पर के पॉजिटिव चार्ज और P पर के पॉजिटिव चार्ज के बीच विकर्षण का बल काम करेगा, अर्थात विद्युत तीव्रता इस दिशा में होगा। ये मान लेते हैं कि PZ दिशा है, इस PZ दिशा में है। इसके समानांतर यहाँ पर एक रेखा खींच दिया, इसको हम PN रेखा मान लेते हैं। तो क्या है कि ये अगर A के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता E1 का परिमाण और दिशा रेखा PZ द्वारा निरूपित होता है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, जिसके कारण E1 का ये कंपोनेंट E1 cos थीटा हो जाएगा। और ये कंपोनेंट वो क्या है कि N डैश दिशा में ये कंपोनेंट E1 साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E1 का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन परिमाण एवं दिशा रेखा PZ द्वारा निरूपित होता है, जिसका कंपोनेंट Pn E1 cos थीटा और कंपोनेंट Pn डैश E1 साइन थीटा होता है। A डैश पर माइनस Q आवेश है
और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो माइनस क्यू द्वारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 आवेश पर आकर्षण का बल काम करेगा। माना कि वो आकर्षण का बल, ये रेखा क्या है कि PS द्वारा निरूपित होता है। PS द्वारा निरूपित होता है कौन? तो इसको हम E2 मान लेते हैं। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं A' पर के माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E2 का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा रेखा PS द्वारा निरूपित होता है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, जिसके कारण E2 का ये कंपोनेंट E2 cos थीटा होगा और एक कंपोनेंट उसका इस पर आएगा यानी S' पर आएगा और ये होगा E2 साइन थीटा। तो क्या है कि अब ये बात फाइनल हुआ, तो E1 निकालिए पहले। E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। Q के बदला में प्लस Q बटा R² के बदला में √R² प्लस L² एंड E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब माइनस नहीं लिया जाएगा और यहाँ पर प्लस भी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमने दिशा दिखा दिया और दिशा दिखा दिया तो माइनस का कोई ज़रूरत नहीं है। अतः ये हो गया Q/√, दूरी का अर्थ हो गया R² प्लस L²²। ये दोनों से आप लोग देखिए, दोनों एकदम से सेम है, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि E1 और E2 आपस में बराबर है, और जब E1 और E2 आपस में बराबर है तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी आपस में बराबर होंगे। और क्या है कि दोनों दिशा में विपरीत हैं, तो ये यदि E1 साइन थीटा होगा तो ये माइनस E2 साइन थीटा होगा, तो E1 और E2 बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तब क्या हो गया कि प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और इसका दिशा क्या होता है? तो PM दिशा में होता है। नाउ E बराबर, रिजल्टेंट अगर E मान लेते हैं, यानी ये E को यदि निरूपित करता है तो E बराबर हो गया E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और जब E1 और E2 आपस में बराबर है तो क्या हो जाएगा? इम्प्लाई दैट E बराबर 2E1 cos थीटा। अरे E2 को भी E1 ही मान लिया, तो 2E1 cos थीटा एंड cos थीटा बराबर B/H। B का दोनों में कॉर्नर ट्रायंगल में देख लीजिए, B का मतलब L और H का अर्थ हो गया R² प्लस L² अंडर रूट, दोनों का वही है। तो इम्प्लाई दैट E इज इक्वल टू 2 इंटू E1। E1 के बदला में Q/4 पाई
एप्सिलॉन 0 स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये 2 के बदला में 2, E1 के बदला में इतना ये वाला, और कॉस थीटा के बदला में ये वाला एल बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1/2, अंडर रूट के बदला में 1/2 कर दिया। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए। इम्प्लाई दैट ई इज इक्वल टू दी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू, हाई क्यू, इंटू 2L, 2 और ये वाला L बटा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 1, और ये जोड़ दें तो 1 प्लस 1/2, 1.5, 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर पावर 3/2, पुट Q into 2L is equal to the M and R square double greater than L square, यानी Q into 2L तो कैपिटल M के बराबर हो जाएगा, और R स्क्वायर का मान L स्क्वायर से बहुत बड़ा है, अतः L स्क्वायर R स्क्वायर की तुलना में लगभग नगण्य है। इम्प्लाई दैट ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एम बटा आर स्क्वायर पर पावर 3/2 का अर्थ हो गया आर क्यूब, एम बटा आर क्यूब। ये हो गया आपको रिजल्ट, यानी अक्षीय अवस्था में भी आपने निकाल दिया और निरक्षीय अवस्था में ये रिजल्ट आपने निकाल दिया। फिर एक तीसरा केस होता है, वो भी निकाल देते हैं, आज ही बात खत्म हो जाए क्वेश्चन। तो वो क्या है कि आपने अक्षीय और निरक्षीय अवस्था में जो निकाल दिया पहले उसको लिख देते हैं। अक्षीय अवस्था में आपने ई का मान, ये ई का मान आपने ई ए कर देते हैं, एक्सियल पोजीशन में निकाला आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2m बटा आर क्यूब, यही निकाला है आपने अक्षीय अवस्था में। और निरक्षीय अवस्था में यानी इक्वेटोरियल पोजीशन में आपने इसका मान निकाला अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एम बटा आर क्यूब, ये आपने निरक्षीय अवस्था में निकाला। अब एक तीसरा पोजीशन है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a given point due to an electric dipole। ये बात खत्म हो गया, यानी अब जो बिंदु दिया गया है वो अक्षीय अवस्था में भी नहीं है और निरक्षीय अवस्था में भी नहीं है। तो उस अवस्था में आप ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। और बेटा याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सीख लीजिए। तो क्या है कि हमने माना कि ये बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं इसको, कि हमने माना कि ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ए और ए डैश। और क्या है कि यहाँ पर प्लस क्यू आवेश दिया, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश दिया।
और इसका मिडिल पॉइंट O है और इसके चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय नहीं विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण हमने मान लिया कि M है। और क्या कहा कि अगर बिंदु ऐसे दिया हुआ हो इस रेखा पर, यानी कि इस डाइपोल से 0 डिग्री के कोण पर दिया गया है तो अक्षीय अवस्था में है, और 90 डिग्री के कोण पर दिया गया है तो निरक्षीय अवस्था में है। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे दे दिया जाए, ऐसे एक पॉइंट ऐसे दे दिया जाए P, तो ये एंगल न 0 डिग्री है न 90 डिग्री है, यानी पॉइंट P अक्षीय अवस्था में भी नहीं है और निरक्षीय अवस्था में भी नहीं है, और O से P तक की दूरी R मान लेते हैं। तो इस M का कंपोनेंट करें। तो पहले क्या करें कि माना कि A डैश एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बिंदु A पर प्लस Q और बिंदु B पर A डैश पर माइनस Q आवेश स्थित है। इस डाइपोल का मिडिल पॉइंट O और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट M है। इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट O से थीटा कोण और R दूरी पर कोई बिंदु P दिया गया है जहां विद्युत तीव्रता E का व्यंजक प्राप्त करना है। अब इस M का कंपोनेंट करते हैं। तो इस M का अगर कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट को इधर कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट आपको ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ये आ गया। ये कंपोनेंट क्या हो गया, तो हमने माना कि ये कंपोनेंट Z डैश हुआ, और ये कंपोनेंट कितना के बराबर होगा, तो डाइपोल मोमेंट है M और ये एंगल है, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा M cos थीटा। और M cos थीटा के लिए ये बिंदु P अक्षीय अवस्था में है, अक्षीय अवस्था में है। तो इस M cos थीटा के कारण हमने मान लिया कि ये जो है P से, और इसको S मान लेते हैं। M cos थीटा के कारण उत्पन्न बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र E मान लेते हैं, और E कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2m/r³। तो 2m cos थीटा बटा r³, दूरी तो r ही है इसलिए r³, और इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलना है। तो M का एक कंपोनेंट तो Z डैश हो गया, जिसके लिए बिंदु P अक्षीय अवस्था में था, और इसके कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा रेखा PS द्वारा निरूपित होता है, जिसका मान EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2m cos थीटा बटा r³ है। अब क्या है कि इस M का एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो जाएगा। इस कंपोनेंट को हम मान लेते हैं n डैश, और ये कंपोनेंट कितना होगा, तो m साइन थीटा होगा, क्योंकि इस भुजा पर एंगल नहीं है। इस m साइन थीटा के लिए ये बिंदु P निरक्षीय अवस्था में हो जाएगा,
यानी ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, निरक्षीय अवस्था में हो जाएगा। और जब निरक्षीय अवस्था में हो जाएगा तो इसको हम इस रेखा द्वारा निरूपित कर देते हैं, अर्थात PS डैश द्वारा निरूपित कर देते हैं। और इसके लिए ये क्या है, तो निरक्षीय अवस्था में है, और निरक्षीय अवस्था में है तो विद्युत तीव्रता EE बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m/r³। तो m के बदला में तो m साइन थीटा और r³ के बदला में r³, m साइन थीटा बटा r³। और क्या है कि ये PS डैश और PS का रिजल्टेंट ये मान लिया, यानी कि ये रिजल्टेंट हमने PB मान लिया, इसको E मान लिया, ये एंगल अल्फा मान लिया। तो हमको E का व्यंजक प्राप्त करना है। तो क्या हो जाएगा, जब ये टोटल एंगल 90 डिग्री के बराबर है तो वेक्टर से हो जाएगा कि नाउ E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, इम्प्लाई दैट E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर का मतलब कि हमने माना है E, तो EA स्क्वायर और E2 को माना है EE, तो EA स्क्वायर प्लस EE स्क्वायर। EA स्क्वायर के बदला में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2m cos थीटा बटा r³ होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m साइन थीटा बटा r³ होल स्क्वायर। इसमें से आप लोग देखते हैं कि E स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m बटा r³ होल स्क्वायर, दोनों में से कॉमन कर देते हैं तो यहाँ बच जाएगा 2 cos थीटा होल स्क्वायर। 2 cos थीटा होल स्क्वायर का मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा को लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा। और यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इम्प्लाई दैट E स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m बटा r³ होल स्क्वायर इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। काय से कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब E पर से स्क्वायर हटा दें तो इम्प्लाई दैट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m बटा r³ इंटू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही रिजल्ट हो गया। ये रिजल्ट न अक्षीय अवस्था में है और न निरक्षीय अवस्था में है। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, अगर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वैसे दे रहा है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट गिवन पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी दिए गए बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें तो क्या है कि आपको तीनों अवस्था निकालना पड़ेगा। केस 1 अक्षीय अवस्था में, केस 2 निरक्षीय अवस्था में और केस 3 ये वाला निकालना पड़ेगा। अब आपका माथा घूम गया होगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 पेज वो
अक्षीय अवस्था 2 पेज, निरक्षीय अवस्था और 2 पेज ये 6 पेज तो लिखते लिखते हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, खराब हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कोई आवे, वो तीनों में से कोई एक आवे, यही लिख दीजिएगा। अक्षीय अवस्था आवे तो यही लिख दीजिएगा, निरक्षीय अवस्था आवे तो यही लिख दीजिएगा, और ये अवस्था आवे तो यही लिख दीजिएगा। यदि अक्षीय अवस्था में क्या कहा कि निरक्षीय अवस्था में कहा कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और बिंदु यदि ऐसे है, यानी ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये निरक्षीय अवस्था है। और अगर ये पॉइंट यहाँ न दे के ऐसे दे देते हैं डाइपोल के अक्ष पर, यानी डाइपोल से 0 डिग्री के कोण पर, तो ये अक्षीय अवस्था है। और अगर ऐसे दे देते हैं तो न ये कोण 0 डिग्री है और न ये कोण 90 डिग्री है, अर्थात न ये पॉइंट अक्षीय में है न निरक्षीय में है। तो ये जो निकाला वो अक्षीय में भी नहीं है, निरक्षीय में भी नहीं है। तो हमने कहा कि अक्षीय अवस्था है तो यही लिख दीजिए। लिख के थोड़ा सा ही यहाँ पर बढ़ा दीजिए। देखिए बेटा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और वो क्या कहते हैं कि एक्सियल पोजीशन वी हैव थीटा इज इक्वल टू दी 0 डिग्री। अक्षीय अवस्था में थीटा बराबर 0 डिग्री, और थीटा बराबर 0 डिग्री, तो कॉस 0 बराबर हो जाएगा कितना? 1। अरे थीटा के बदला 0 रखने तो 1, तो क्या हो गया? इसलिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 कॉस थीटा के बदला में 1, तो 3 इकाई 3 1 4, 4 का वर्गमूल 2, 2m/r³। देखिए तो अक्षीय अवस्था का रिजल्ट इतना ही है कि ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2m/r³। अर्थात अक्षीय अवस्था में भी पूछता है तो यही लिख दीजिए, और मात्र ये एक लाइन बढ़ा दीजिए तो अक्षीय अवस्था का रिजल्ट हो जाएगा। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि एक यही केस आप कंप्लीट कर लीजिए। अक्षीय अवस्था अगर यही आता है तो यही लिख दीजिए, अक्षीय अवस्था आता है तो इतना जोड़ दीजिए, बात खत्म। और अगर निरक्षीय अवस्था आता है तो लिख दीजिए और इक्वेटोरियल पोजीशन वी हैव थीटा बराबर 90 डिग्री एंड कॉस थीटा बराबर 0। यही ना कहा कि इक्वेटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय अवस्था में ये एंगल 90 डिग्री का, अक्षीय अवस्था में 0 डिग्री का, निरक्षीय अवस्था में 90 डिग्री का। तो जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 90 तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो कॉस के बदला में 0 बैठाएंगे, पूरा 0 हो जाएगा। √1, तो 1 का √1 ही होगा, तो m/r³, यानी कि ई बराबर, ई का अर्थ इक्वेटोरियल पोजीशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू m/r³, ये भी निकल गया। इस प्रकार हम ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, और इसमें तीनों केस में से कोई दे सकता है। तो हम कह रहे हैं कि वो तीनों केस मत तैयार कीजिए, एक यही केस तैयार कीजिए। अगर ये पूछ देता है तो आप यहाँ तक लिख दीजिए, हो जाएगा।
अगर आपको एक्सियल पोजीशन पूछता है तो इसी आंसर में ये इतना बढ़ा दीजिए, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। अगर निरक्षीय अवस्था यानी इक्वेटोरियल पोजीशन अर्थात ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन पूछता है तो ये भी इतना छोड़ दीजिए, ये लिख करके यहाँ तक और इतना जोड़ दीजिए, बस वो तीसरा का भी आंसर हो जाएगा। रहने दीजिए इतना ही, इतना देखिए, फिर आगे कल बात होगी।